हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक इस सीरीज के 7 पार्ट आ चुके हैं और आज इसका 8वां पार्ट है। यह आपके लिए आज टेस्ट है जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटिकल के क्वेश्चन, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की पहल है? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज मंत्रालय की जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पहल है। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई और जो पंचायती राज दिवस पर इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया और कब तक पूरे देश में लागू होगी? तो आप याद रखें, इसका जो मिशन है 2020 से लेकर 2024 तक पूरे देश में इसको लागू करने की कोशिश है। 4 वर्षों में इसे लागू करने की कोशिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है लद्दाख, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी क्षेत्रफल की। तो आप याद रखें 59,146 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, खेलों में दिए जाने वाला अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1961 में इसकी शुरुआत हुई। अब हम बात कर लेते हैं जो अन्य अवार्ड है उनके बारे में। तो आप याद रखें जो ध्यानचंद अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई 2002 में। फिर राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अभी बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया और इसकी शुरुआत 1991 से 1992 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्लैक फीवर कालाजार किस कारण से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक कोशीय परजीवी लिस्मानिया के कारण ब्लैक फीवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो कालाजार के बारे में। तो ये फैलता किस रोगवाह के कारण है? तो आप याद रखें ये बालू मक्खियों के कारण ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि मोल पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। अब हम बात कर लेते हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में। तो आप याद रखें टिटनस, टीबी, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये जो सभी जीवाणु जनित रोग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इन्हें जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या रखा गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर जो कांडला बंदरगाह है, ये कहाँ पर है? तो आप याद रखें गुजरात में, और इसका नाम बदल कर रखा गया दीनदयाल बंदरगाह। और कब रखा गया? तो आप याद रखें 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राज्यपाल को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाधान की शक्ति प्रदान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात कर लेते हैं जो राष्ट्रपति है इनको किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को क्षमा या प्राणदंडीय या माफी प्रदान करने का अधिकार है? तो आप याद रखें अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1765 में। आप याद रखें जो बंगाल की दीवानी का मतलब क्या होता है? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, उसे हम बोलते हैं दीवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अडिल सुमरीवाला, जो कि AFI के अध्यक्ष है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दिनेश कुमार खारा के बारे में। तो यह है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और राजीव चौधरी, यह BRO के महानिदेशक है, DG है।
अब हम बात कर लेते हैं पिनाकी चंद्र घोष। ये देश के पहले लोकपाल है और जो लोकपाल है इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा विषम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्रोजेक्टर, जो कि इनमें से एक अलग है। यह एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो तीनों यह है इनपुट डिवाइस। अगर मैं यहाँ पर जो माइक्रोफोन है यह आउटपुट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पीकर की बात करूँ तो वो होगा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखें जो पुस्तक है इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयराम रमेश, जो कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा के लेखक है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं, इससे से जुड़ी एक बुक है द लाइट ऑफ एशिया, सिमिलर बुक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है तो आप याद रखें डेविन अर्नोल्ड, जो कि इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सहजानंद श्रीवास्तव, जो कि ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में। इसकी स्थापना 1936 में हुई। पहला सम्मेलन हुआ 11 अप्रैल 1936 में, और कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे महासचिव थे NG रंगा थे। और दूसरा जो सम्मेलन हुआ 25 से 26 दिसंबर के बीच में 1936 में, और कहाँ पर हुआ? फैजापुर में। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे NG रंगा। तो आप याद रखें दोनों ही जो सम्मेलन हुए इन दोनों के जो सेक्रेटरी थे NG रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मारागम कली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप याद रखें मारागम कली यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। और आप याद रखें जो मारागम कली है केरल राज्य में स्थित सेंट थॉमस ईसाई समुदाय का एक प्राचीन नृत्य है। अब मैं यहीं पर बात कर लेता हूं कि जो लोक नृत्य वाला हमारा जो टॉपिक आ चुका है, और वो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्टिव अड्डा की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप जाके देख सकते हैं, और आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब हम बात कर लेते हैं विपो के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1969 में हुई, और डायरेक्टर जनरल वो है डेरेन टेगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार के लेक्चर आपसे ना चूके।